अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंपोस्ट हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड में फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो आज जो है इन बायो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हैं, तो इनमें सबसे पहले जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर इसमें हम लोगों के पास जो मेन चीज़ें आ जाती हैं जो पढ़ने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है, कि वो क्या होते हैं, उनके क्या क्या रोल हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, ठीक है, इस तरह। तो आज जो है सबसे पहले जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। उनको समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमें कुछ टर्म्स जो हैं वो क्लियर करनी चाहिए, जिनमें फ़र्स्ट पहली है मॉलिक्यूलर बियोलॉजी, ठीक है। तो क्योंकि ये MCQs वाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हर लेवल के लिए, तो इस वजह से पहले हम इनको पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर बियोलॉजी क्या होता है। द स्टडी एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है और वो फंक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन द बॉडी, जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो डाइजेशन के हों, चाहे वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के हों, जिसके भी हों, तो उन सब में जो चीज़ बनती है, कुछ टूटती हैं चीज़ें, तो वो सारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास, वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बेसिकली हम किन चीज़ों को कहते हैं? एक हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये वाले जो है एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक बेसिस हो गई, जैसे कि एमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोसेचुराइड्स यानी कि ग्लूकोज वगैरह हो गए, ठीक। तो इनको जो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पूरी लाइफ के, इनकी मदद से जो है वो मज़ीद चीज़ें बनकर जो है सारा सिस्टम होता है। अच्छा जी, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक होते हैं हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक होते हैं हमारे पास, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जियांट मॉलिक्यूल, यानी कि जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पॉलीमर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स जो हैं वो सेलुलोज, रबर, पॉलिस्टर, ठीक है, ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल जो रिपीटिंग सब यूनिट्स से मिलकर बने हों, ठीक है। एक होता है कि एक यूनिट से मिले, उसको कहते हैं मोनोमर्स, ठीक है। और एक होता है वही मोनोमर्स मिलकर ना एक बड़े सा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन, सही है। इसमें पॉलीमर्स कौन कौन से हैं? पॉलीसेचराइड्स है हमारे पास, ठीक है, प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में है ये वाला, ठीक है। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलीमर्स हो गए। तो आ गए अब हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये है उसका जनरल फार्मूला CnH2ON, यानी कि XY जो लगा है, इसका ये मुराद है कि यहाँ पर कार्बन और वाटर की जो एज अ होल क्वांटिटी है वो इंक्रीज़, उनके मोल्स उनके इंक्रीज़ हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, मोनोमर से लेकर पॉलीमर तक, ठीक है, तो इतने तक जो है ऑब्वियसली कार्बन नंबर जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो तीन मेन ग्रुप्स हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट के, एक है मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड एंड पॉलीसेचराइड्स। तो जैसे कि इनके नेम से ही इंडिकेट है कि मोनो मीन वन, डाई मीन टू एंड पॉली मीन मैनी, सही है। और सेचराइड्स जो है ये शुगर को कहते हैं, सही। और इनका आपको पता है 1, 2 एंड मैनी। तो मोनोसेचराइड, जैसे कि ये देखें, ये लिखा हुआ है, सेचराइड शुगर और स्वीट को कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला आप लोगों के पास यही है, CH2O, ठीक है। और इसके जो है टाइप्स कौन सी हैं? ट्रायोसिस 3 कार्बन, पेंटोसिस यानी कि 5 कार्बन और हेक्सोसिस 6 कार्बन। तो इसमें मज़ीद जो है आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ये देखें, अब ये हमारे पास जो है मोनोसेचराइड्स हैं। एक है हमारे पास ग्लूकोज,
ये डी ग्लूकोस है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी ग्लूकोस, यानी कि एक ग्लूकोस है और एक फ्रक्टोस, ठीक है हमारे पास। सेकंड हमारे पास इनके ये जो है ये इनके रिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये इनके सॉरी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, लंबे यानी कि एक खुली ओपन चेन जो है वो नहीं है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर है इनके। सेकंड है हमारे पास इन्हीं रिंग स्ट्रक्चर को कि अल्फा ग्लूकोज जो है द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वेयर हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑन अ कार्बन एटम, हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑन कार्बन एटम 1 इज़ बिलो द रिंग, ठीक है। और बीटा ग्लूकोज जो आप देख सकते हैं उसमें क्या है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अबाउ द रिंग है। ये डिफरेंस यहाँ आता है, ये देखें यहाँ पर जो है मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में अल्फा और बीटा में वो ये इस चीज़ का है। आइसोमर्स अब आता है, आइसोमर जो है ऐसे जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है और उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। अब हम ये देखते हैं कि मोनोसेचराइड का फंक्शन क्या है, रोल क्या है इनका। सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन रिस्पायरेशन, ठीक है, यानी कि क्या है कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो इससे एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, सही है। यहाँ पर जो है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लार्ज मॉलिक्यूल, सेकंड फंक्शन इसका ये है, ग्लूकोज जो है स्टार्क ग्लाइकोजन सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं, राइबोस जो है राइबोस शुगर, ये भी मोनोसेचराइड है जो आरएनए और एटीपी एनर्जी बनाती है। डीऑक्सीराइबोस भी पेंटोज शुगर है, मोनोसेचराइड की फॉर्म है जो कि डीएनए को बनाती है, सही है। तो ये हो गए मोनोसेचराइड का फंक्शन। अब आते हैं हम डाइसेचराइड की तरफ। डाइसेचराइड जो है इसमें क्या होता है कि दो मोनोसेचराइड, आपको एग्जांपल के लिए मोनो, ठीक है, और ये मोनो, ये दो, ये जो लिंक होते हैं, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ठीक है। दो मोनोसेचराइड जो है वो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अच्छा मेन चीज़ एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पर। एक है कंडेंसेशन का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि दो मोनोसेचराइड्स इस तरह लाइक दिस जॉइन टू फॉर्म डाइसेचराइड, ठीक है, और इस ब्रिज को ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। और एक होता है हाइड्रोलिसिस का, जिसमें ये होता है कि वाटर एडिशन उसकी वाटर की हो रही होती है, सही है, वाटर एट रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि कंडेंसेशन में बनना होता है और हाइड्रोलिसिस में विद द हेल्प ऑफ वाटर इससे क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। बोथ जो है इन दोनों को जो है वो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, दोनों प्रोसेस को। अच्छा अब ये है यहाँ पर हमारे पास है पॉलीसेचराइड, थर्ड फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट्स की है वो है पॉलीसेचराइड्स। और ये जो शुगर नहीं होते, शुगर जो है वो वहाँ पर पीछे हमने पढ़ा है कि डाइसेचराइड होते हैं। पॉलीमर्स विद मोनोसेचराइड सब यूनिट्स जॉइन बाय कंडेंसेशन विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से मिलकर बने थे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेचराइड यूनिट्स जॉइन टू फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे मिलकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से, पॉलीसेचराइड्स कौन कौन से, एक है स्टार्क, ठीक है, ये जो है फूड जो स्टोर्ड होता है प्लांट्स में उसको स्टार्क बोलते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में होता है, एनिमल स्टार्क प्लांट्स में। और ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो है ये भी प्लांट्स में होता है, ठीक है, ये भी प्लांट्स में। अच्छा इसके अलावा हमारे पास ये है कि ग्लूकोज जो है इज़ कन्वर्टेड टू स्टोरेज पॉलीसेचराइड्स विच आर कन्वीनियंट कॉम्पैक्ट इन सोलबल मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये है कि स्टार्क, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो है, ठीक है, इसके बारे में स्टार्क क्या है, वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर है, ठीक है। एमाइलोज क्या है कि अल्फ़ा ग्लूकोज, जैसे कि वहाँ पर पीछे हमने अल्फ़ा ग्लूकोज बना हुआ देखा था एक रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 1,4 लिंकेज होती है, मॉलिक्यूल फॉर्म अ स्प्रिंग कंपेयर, दो जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पर OH लिख देती हूँ, जो है उनकी लिंकेज होती है वो ये इस तरह होती है, एक का 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप दूसरे का 4 पोजीशन पर, ठीक है, ये दोनों जो है वो जॉइन होकर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और इससे जो है 1,4 जो है लिंकेज इसको बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है
एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, जिस तरह 1 4 लिंकेज ग्लूकोज में होती है, इसी तरह 1 6 लिंकेज होती है। 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का OH 1 पोजीशन पर और दूसरे का OH जो है वो 6 पोजीशन पर जो है, जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको 1 6 लिंकेज कहते हैं। थर्ड है हमारे पास स्टार्च। स्टार्च जो है वो ग्रेन्स कॉमनली फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन स्टोरेज ऑर्गन्स सच एज पोटैटो ट्यूबर एंड सीड्स ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम्स। स्टार्च जो है ये भी प्लांट्स में स्टोर्ड होती है। ये हमें कहाँ से मिलती है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, पॉलीसेचराइड की, जैसे कि मैं बताया है। तो ये हमें आलूओं से मिलती है, पोटैटो से, ठीक है। उसकी कमी जो है वो पोटैटोस पूरी करते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो ऐसे दालें वगैरह होती हैं, बीन्स हो गए, ठीक है, लोबिया हो गए, चने हो गए, ऐसे वाले जो होते हैं, यानी कि जितने भी पल्सेस हैं हमारे पास उनमें स्टार्च होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स को देखेंगे।